यूएनडीपी के शीर्ष अधिकारी हाओलियांग शू ने भारत की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि भारत का अनुभव दर्शाता है कि आर्थिक विकास और सामाजिक समावेशन एक साथ आगे बढ़ सकते हैं। उन्होंने कहा, भारत की जलवायु अनुकूलन और नवीकरणीय ऊर्जा के प्रति प्रतिबद्धता, विकास और निरंतरता के बीच संतुलन बनाए रखने का खाका पेश करती है। भारत, ग्लोबल साउथ की अग्रणी आवाज है और उसकी सफलता की कहानियों से दुनिया सीख सकती है। यूएनडीपी के कार्यवाहक प्रशासक हाओलियांग शू ने आगे कहा, भारत की कहानी केवल विकास की नहीं है, यह प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल और सहभागी शासन की भी कहानी है। संयुक्त राष्ट्र के अवर महासचिव और यूएनडीपी के कार्यवाहक प्रशासक डिजिटल परिवर्तन और जलवायु कार्रवाई के क्षेत्रों सहित सहयोग के नए क्षेत्रों को मजबूत करने और उनकी पहचान करने के लिए 3 दिवसीय भारत यात्रा पर थे। इस दौरान पीटीआई को दिए एक साक्षात्कार में शू ने कहा कि भारत ऐसे विकास पथों को आकार देना जारी रखे हुए है जो आर्थिक रूप से सुदृढ़ और जलवायु उत्तरदायी दोनों हों। वैश्विक चुनौतियों पर बात करते हुए शू ने कहा कि यूएनडीपी के नवीनतम मानव विकास सूचकांक से पता चलता है कि मानव विकास में वैश्विक प्रगति 35 वर्षों के निचले स्तर पर आ गई है और पिछले 2 वर्षों से यह लगभग स्थिर है। साथ ही उन्होंने जलवायु परिवर्तन और गरीबी सहित विभिन्न चुनौतियों से निपटने के लिए भारत के विकास मॉडल की सराहना की। साक्षात्कार में शू ने कहा, हम विकास के उद्देश्यों, सभी स्रोतों से विकास वित्त पोषण और प्रभावी, जवाबदेह एवं समावेशी संस्थागत क्षमता को और भी बेहतर ढंग से संरेखित करने के लिए मिलकर काम कर सकते। यूएनडीपी प्रमुख ने कहा कि भारत ने दिखाया है कि तीव्र विकास को लोगों, विशेषकर ऐतिहासिक रूप से पिछड़े लोगों में सोच समझकर किए गए निवेश से जोड़ा जा सकता है। शू ने विशेष रूप से भारत के प्रमुख कार्यक्रमों जैसे मनरेगा और आयुष्मान भारत का उल्लेख किया और कहा कि ये कार्यक्रम आजीविका सुरक्षा को सामाजिक सुरक्षा के साथ जोड़ते हैं। उन्होंने कहा कि भारत के डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और वित्तीय समावेशन प्लेटफार्मों, जिनमें जन धन, आधार, मोबाइल ट्रिनिटी और यूपीआई शामिल है, ने करोड़ों लोगों को पारदर्शी और सीधे लाभ पहुंचाने में मदद की है।